नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते हैं वो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसका फायदा उठा सके। तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर देखा जाए तो टाटा स्टील के कंपैरिजन में मतलब दोनों टक्कर के स्टॉक है, बजाज स्टील और टाटा स्टील। अगर आप स्टील या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बजाज स्टील इंडस्ट्रीज को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है, काफी अच्छा स्टॉक है। अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो काफी कंपनी का जो स्टॉक है काफी ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ भी देता है और प्राइस रेंज भी इसकी एक सही प्राइस रेंज यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल भाई साहब बिल्कुल जबरदस्त है इसके। और अगर इसकी मार्केट न्यूज वगैरह पे भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे तो देखो, जो इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है वो 2025 के आसपास चल रहा है। ठीक है, और इसके अंदर फ्राइडे को जो इसमें ग्रोथ देखने को मिली वो 19 पॉइंट के आसपास थी, मतलब 0.98% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि फ्राइडे को जितने भी स्टॉक्स थे, जो भी लार्ज कैप के स्टॉक थे, उन सभी के अंदर गिरावट दर्ज हुई थी क्योंकि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को जो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट है वहां पे यूरोप के मार्केट काफी ज्यादा डाउन थे। अब देखो, जो लार्ज कैप स्टॉक है उनके अंदर गिरावट आई थी, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली क्योंकि मिड कैप और लार्ज कैप स्मॉल कैप के जो भी स्टॉक्स है उनका जो ज्यादातर बिजनेस होता है वो एक डोमेस्टिक होता है। तो उनकी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसका इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ता है। लेकिन जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं उनकी जो सर्विसेज होती है वो इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज में भी होती है। तो यूरोप का मार्केट और दूसरी कंट्रीज के जो मार्केट है, एशिया के जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट है, उनका पॉजिटिव रहना या नेगेटिव होना, ये फैक्टर इनके ऊपर जरूर इंपैक्ट करता है जो भी लार्ज कैप के स्टॉक है। ठीक है, तो स्टॉक काफी अच्छा है। अगर इसके फंडामेंटल पे एक नजर डालें तो देखो क्या निकल के आता है। अगर इसकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे 1000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल है। ठीक है, और अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो देखो, कंपनी का जो पी रेशियो है वो 12.47 है। देखो, ये भी काफी अच्छा, मतलब इन्होंने अपने सेक्टर का 12% से ज्यादा का मार्केट कैप्चर कर रखा है। ठीक है, अभी ये धीरे धीरे ग्रोथ पे चल रहा है ये स्टॉक। ठीक है, साथ में अगर इसके क्वार्टर 4 के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, जो इसकी क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उसके ऊपर अगर एक नजर डालें तो जो इसका रिवेन्यू है, रिवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने 141 करोड़ के आसपास यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट किया है। अगर पिछले ईयर के कंपैरिजन में चेक किया जाए तो 43% से ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो कंपनी ने 35 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट इनकम जनरेट की है। अगर इसका पिछले ईयर के कंपैरिजन में चेक किया जाए तो 268% से ज्यादा की यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंपनी के लिए होता है वो होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 156% से ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ कंपनी ने दी है। ठीक है, अब एक नजर डालते हैं कि भाई इनका बिजनेस क्या है, मार्केट वगैरह में क्या किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं। तो ये इनके बिजनेस है। देखो, इनका जो मेन बिजनेस है वो है हॉट रोल्ड कोयल वगैरह ये तैयार करते हैं। ठीक है, कोल्ड रोल्ड कोयल वगैरह भी ये तैयार करते हैं। ठीक है, कलर कोटेड कोयल भी देते हैं, स्टील्स की चद्दर वगैरह भी ये बनाते हैं। साथ में कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर भी इनकी सर्विसेज है, जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, रियल स्टेट वगैरह होता है, इनके अंदर भी इनकी सप्लाई वगैरह रहती है। ऑटोमेटिव वगैरह भी होती है, जैसे भाई इंक्लूडिंग बॉडी चेचिस वगैरह, जैसे गाड़ियों की चेचिस वगैरह जो बनते हैं उनकी भी इनका सर्विस वगैरह है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे स्टील की चेयर वगैरह, फर्नीचर वगैरह, टेबल बेड वगैरह ये भी बनाते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में भी ये काम करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग जितने भी इक्विपमेंट वगैरह मशीनरी है, जो भी इंजीनियरिंग मशीन है, ठीक है, जैसे लेथी मशीन वगैरह हो गई, इस तरह की जो भी बड़ी बड़ी मशीन है वो उनमें भी ये डील करती है। साथ में इनकी जो बजाज कुछ सब्सिडायरीज है, देखो ये इसकी सब्सिडायरी और ज्वाइंट वेंचर है जो इसी के अंदर ये काम कर रही है एज ए सब्सिडायरी के रूप में। तो इनमें बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो है वो भी इसी की सब्सिडायरी है। साथ में बजाज स्टील इंडस्ट्रीज है, ये भी इसी की सब्सिडायरी है। ठीक है, देखो देखो कंपनी का जो फंडामेंटल काफी अच्छा है। कंपनी को अगर सर्टिफिकेशन की बात करें तो ISC 9001 का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, ISO 14001 का जो सर्टिफिकेशन है वो मिला हुआ है, OH-SAS का भी यहाँ पे इनको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ठीक है, और कम से कम इसकी जो कैपेसिटी की बात करें तो साल के अंदर ये कम से कम 1.2 मिलियन टन यहाँ पे स्टील का उत्पादन करती है। तो काफी अच्छा स्टॉक है। कंपनी का जो स्टॉक है वो लगातार यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है और अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो ये भी जबरदस्त है। अब मैं बात करता हूं कि मंडे को, सोमवार के दिन इस स्टॉक का क्या रहने वाला है। तो देखो, सोमवार को स्टॉक में आपको जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका एक बड़ा रीजन है यहाँ पे। देखो, जो यूरोप का मार्केट है उसने क्या है कि फ्राइडे को जो यूरोप का मार्केट है वो शाम को, जैसे NYSE की बात करते हैं तो 7 बजे से लेकर रात के 1:45 तक ये स्टॉक मार्केट चलता है।
तो जब हमारा स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है फ्राइडे को, तो रात को ये चलता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे NYSE में 242 पॉइंट की ग्रोथ के साथ ही